हमें प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर। हमें तो पता है कि रूट 5 इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना, लेकिन हमें अब इसे प्रूव कैसे करना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, इसको क्या मान लिया कि रैशनल नंबर है। अब हमें पता है कि रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो लिखना है देयरफॉर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ए अपॉन बी, लिख दो, ठीक है। और ए और बी क्या हमारे वेयर लिखना है कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, क्या लिखेंगे, को प्राइम इंटीजर्स लिखेंगे और साथ में लिख देंगे कि बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, तो बी बाई क्यू फॉर्म में होता है, नीचे वाला क्या होता है, 0 नहीं होता, लिख दिया। अब आपको पता होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 1 के अलावा कुछ नहीं होता। जैसे मैंने लिया 4 और 5, ठीक है, ये दोनों किसी टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आता है, किसी के टेबल में कॉमन नहीं है ये, ठीक है ना। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। कि ए और बी हमने वो लिया, ए और बी हमने ऐसे रैशनल नंबर लिए जो क्या है, को प्राइम है, और को प्राइम है तो को प्राइम है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या 1 है, तो लिखना है हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। अब रूट 5 को रिप्रेजेंट करो पी वाई क्यू की फॉर्म में, तो रूट 5 इक्वल टू क्या लिया था हमने, ए अपॉन बी माना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। वो स्टेप 1 था, अभी स्टेप 2 हो गया हमारा, ठीक है ना। स्टेप 2 क्या हो गया हमारा, कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिला, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे ए अपॉन बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 5 और यहाँ पे क्या मिला, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, बी को जब भेज दो तो ये हो जाएगा 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ए स्क्वायर क्या है, डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 हो रहा है, मतलब ए की जो वैल्यू है वो 5 के कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो लिखना है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना। जैसे मान लो कि की वैल्यू आई हमारी 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर और अपॉन 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 अपॉन 5 कितना होगा, कट गया 5 ही है ना। तो मतलब अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो ए भी डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि ए अगर ए बाय 5 लिखूंगी, ए मैंने क्या लिखा है 5, तो 5 बाय 5 लूंगी तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो मतलब इसका ये मतलब है कि देयरफॉर ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इतना समझ में आ गया, मतलब हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, ए का कॉमन फैक्टर निकाल दिया और 5 निकाल दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें बी का निकालना है, तो हमें ए की जगह कुछ और पुट करना पड़ेगा, तो हम ए की जगह ले लेंगे 5 से ले लेंगे, क्योंकि अभी हमने किया कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है ए को, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, 5 से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख दो, 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और अब हमने क्या लिखा, लिखा हमने कि सिंस 5 डिवाइड्स ए वी कैन राइट ए इक्वल टू 5 सी, ठीक है। एक की जगह लिख दिया 5 सी, और 5 सी क्या है, फॉर सब इंटीजर है, वो कुछ कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, ठीक है, सी है, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या डाला है, एक की जगह 5 सी डाला है, देखो 5 बी स्क्वायर, एक की जगह डाला मैंने 5 सी और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाया, ठीक है। सॉल्व करोगे 5 बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, सी का स्क्वायर क्या होता है सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर का निकालना है, तो 5 बी स्क्वायर 25 नीचे आ जाएगा, डिवाइड में इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 5 5 ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर। इसका मतलब बी स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, बी स्क्वायर भी डिविजिबल है 5 से, है ना, समझ में आ गया ना। तो बी स्क्वायर क्या है, इज डिविजिबल बाय 5, तो बी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो बी भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 5 से, मतलब हमें पता चल गया कि बी, अब 5 बी का भी क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा कि हमने ए बी जो लिए थे वो क्या लिए थे, कोप्राइम नंबर लिए थे, यहाँ लिखा था ना कोप्राइम नंबर लिए थे, मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, लेकिन जब हमने निकाला तो ए और बी के क्या आ रहा है, 5 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्ट आ गई, तो जो हमने एज्यूम किया था ए और बी कोप्राइम वो तो गलत ही हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, ठीक है, हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन से कि क्या एज्यूम किया था हमने, एज्यूम किया था कि अंडर रूट 5 इज रैशनल, ठीक है। सो हेंस क्या हो जाएगा, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर।